वहीं हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 2 एजेंडों को रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से पिछड़ी जाति को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने की बात रखी गई। साथ ही आयोग की रिपोर्ट को भी देखा गया। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने बृहस्पतिवार को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसी को लेकर एएनबी न्यूज ने राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव से खास बातचीत की है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में क्या फैसले लिए गए ये हम जानेंगे राज्य मंत्री ओपी यादव से। ओपी यादव जी इस समय हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है क्या फैसले उसमें हुए? आज 2 ही एजेंडे मंत्रिमंडल की मीटिंग में थे, जिनमें मुख्य रूप से BCA को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के बारे में था और उसके अंदर जो आयोग की रिपोर्ट थी उसको देखा गया और कल एक बार दोबारा से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है ताकि इसको अध्यादेश का रूप दिया जा सके। ये आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें मोटे मोटे तौर पर क्या इंगित किया है? आयोग ने BCA को रिजर्वेशन देने की सिफारिश की है। उधर सुप्रीम कोर्ट की बाउंडेशन के अंदर रहकर, सुप्रीम कोर्ट की बाउंडेशन है कि 50% से ऊपर आरक्षण ओवरऑल नहीं बढ़ना चाहिए। तो आयोग की रिकमेंडेशन है कि अगर जितनी BCA की पॉपुलेशन है उसका 50% पंचायतों में आरक्षण दे दिया जाए। अगर वो 50% से ऊपर जाती नज़र आ रही है तो चाहे 1% कम दे दिया जाए, जहाँ भी 50 तक मीट आउट करे उसको दे दिया जाए। तो सरकार ने जो मंत्रिमंडल है स्वीकृत कर ली है ये रिपोर्ट? हाँ, सरकार ने ये रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और सरकार तो पहले ही BCA को रिजर्वेशन देने के पक्ष में है। सर ये बताएं कि BCA को आरक्षण जो अभी देने की बात है पंचायती राज संस्थाओं में भी, क्या लाभ इस वर्ग को देखते हैं आप? देखिए, जब उनको पंचायती राज संस्थाओं में रिजर्वेशन मिलेगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो बट नेचुरल उनमें एक जागरूकता आएगी उस समाज में और जागरूकता लाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सर ये बताएं कि जिस तरह से ये आरक्षण आयोग ने सिफारिश की है उसे आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जैसे आबादी के आधी अनुपात में देने का 50% का एक कैप भी है, इससे असंतुलन नहीं लगता आपको कहीं कहीं होगा? नहीं, कोई असंतुलन नहीं होगा, बल्कि BCA को जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था वहाँ उनको अपना पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और ये हर स्तर पर अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे पंचायत स्तर पर गांव को यूनिट है, ब्लॉक समिति के अंदर ब्लॉक यूनिट है, पंचायत जिला परिषद में जिला एक यूनिट है। तो उस दायरे में जाकर ये पंचायत राज एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं पंचायत राज की बात कर रहा हूँ, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा। ये बताएं कि कल की बैठक का जो कैबिनेट की बैठक है क्या उसका एजेंडा है? इसी के ऊपर मोहर लगाने की बात है। पंचायत राज के अंदर BCA को पुख्ता रूप से कैसे रिजर्वेशन दिलाई जाए उसके ऊपर मोहर लगाने की बात है। उसके लिए कल सरकार क्या इस मसले पर ऑर्डिनेंस ला सकती है? सरकार इसको रिकमेंड करके अपनी तरफ से कैबिनेट की सिफारिश और पंचायत चुनाव आयोग को भेज देगी ताकि उसके आधार पर ये लागू हो सके और चुनाव हो सके। सर इसमें एक जो प्रशासकीय पेंच ये भी है कि कानून में बदलाव होगा। कानून क्योंकि विधानसभा आपके नज़दीक नहीं है, पंचायत चुनाव जैसे सिर पर हैं, तो कल गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनेंस इस मसले पर, क्योंकि सरकार का अधिकार भी है, अधिकार क्षेत्र में आता है, तो कल माने कि ऑर्डिनेंस की तैयारी हो सकती है। इसीलिए तो कैबिनेट में पास करके और इसको जो मीटिंग बुलाई है कल दोबारा से। और दूसरा सिविल जो एविएशन का मसला था उस पर क्या फैसला हुआ है?
उसको जो प्रस्ताव आया था उसको कैबिनेट ने एक शोर से मंजूर कर लिया और इससे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश में एविएशन के मामले में जो सुधार होंगे, जो चमक आएगी, वो बहुत एक अच्छा ऑर्डिनेंस लाए। एक अगर मैं इससे हटके एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप दक्षिणी हरियाणा से आते हैं, इन दिनों विकास के मामले को लेकर जिस तरह से राव साहब ने वहाँ बात की है, तो राव साहब ने, क्योंकि आप प्रदेश सरकार में हैं, मेरा सवाल इसलिए भी आपसे है, क्या विकास के मामले में दक्षिणी हरियाणा पिछड़ा है? देखिए, पिछली जितनी भी सरकारें आई जब से हरियाणा प्रदेश बना, हर सरकार ने दक्षिणी हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार किया और उसका नतीजा है कि आज बाकी शेष हरियाणा जिस गति से तरक्की की राह पर है, दक्षिणी हरियाणा उससे कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। हम उसमें ठगे हुए से महसूस करते रहे। ये ठीक है कि हमारी सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, उस गैप को भरने का काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन फिर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए राव साहब बिल्कुल ठीक बात कहते हैं, उनकी मांग जायज़ है। तो राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने राव इंद्रजीत की इस बात से सहमति जताई है जो उन्होंने दक्षिण हरियाणा के विकास में हुए भेदभाव की बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने मंत्रिमंडल में हुए फैसलों की जानकारी भी दी और मंत्रिमंडल की कल फिर दोबारा बैठक बुलाई गई है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है उस पर, हालांकि मंत्रिमंडल ने उस रिपोर्ट को आज स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उस पर जो है कल ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, तभी पंचायती राज चुनाव में इस वर्ग को, BCA वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।